हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज केदार घाटी के मैं आपको ऐसे दर्शन कराने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में कि शायद ही आपने पहले कभी किए हों, क्योंकि दोनों धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जो इस टाइम का मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। स्वर्ग जैसे नज़ारे इस टाइम दोनों धामों में हो रहे हैं, लेकिन गर्माहट की वजह से धीरे धीरे जो ऊपर की चोटियों की बर्फ़ है वो पिघल रही है। तो आगे मैं आपको ऐसे ही बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कराऊंगी और केदार घाटी में जो वर्कर कार्य कर रहे हैं इतनी बर्फबारी में आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में काफ़ी हद तक जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। यहाँ तक आपको कई कई फुट तक बर्फ़ जमा हुई मिली थी अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको दर्शन कराए थे बद्रीनाथ धाम के। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो बर्फ़ है वो पिघल रही है बद्रीनाथ धाम में। मंदिर के परिसर में आपको बहुत ही कम बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आप देख सकते हैं कि मंदिर के सामने ही तैनात रहते हैं। चाहे यहाँ पर कितनी भी बर्फबारी हो, लेकिन सुरक्षा कर्मी मंदिर के आसपास ही तैनात रहते हैं। तो देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में ऊपर की जो चोटियों की बर्फ़ है वो भी लगातार पिघलती जा रही है, क्योंकि गर्माहट शुरू हो गई है मौसम में। इसीलिए दोनों और चारों धामों में बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती नज़र आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अगर आपको शुरुआत में यात्रा पर आना है तो आप अपनी एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप अपनी एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। पैकेज लेना चाहते हैं 2 धाम या 4 धाम का और उसमें क्या फैसिलिटी यात्रियों को दी जाती है उसकी पूरी अपडेट आप कॉल करके ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आप वीडियो में नंबर हैं ये हमारे ट्रैवल एजेंसी के नंबर हैं। आप 24 आवर्स कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ड्राइवर जाते हैं यात्रा के दौरान आपके साथ वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली हम 6 महीने के लिए उनको व्हील पर चलने के लिए ही रखते हैं, जो 4 धाम यात्रा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा कर लाते हैं और आपको हरिद्वार ऋषिकेश में जहाँ पर भी आप ड्रॉप लेना चाहते हैं आपको ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट से भी हमारा पिकअप ड्रॉप का काम है। अगर आप वहाँ से भी दिल्ली या देहरादून एयरपोर्ट से आप पिकअप या ड्रॉप लेना चाहते हैं तो वहाँ की सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंदिर के पीछे जो बहुत बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हैं कि उसकी भी धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो पिघलती नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो बर्फ़ थी वो जम चुकी थी। एक भी सिंगल पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो चोटियों की बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। और दोस्तों, लगातार इतनी बर्फबारी में यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आने वाली यात्रा के दौरान आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतनी बर्फ़ इतनी जल्दी नहीं पिघल पाएगी। इसीलिए शुरुआत में आपको यहाँ पर ज़रूर बर्फ़ दिखाई देगी अगर आप शुरुआत में यात्रा करने आएंगे। अभी आप देख सकते हैं खूबसूरत केदार घाटी का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। चारों तरफ आपको बर्फबारी के खूबसूरत से दर्शन में करा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं केदार घाटी और बाकी तीनों धामों की। उन यात्रियों तक शेयर कीजिए ताकि आपके थ्रू उनको भी केदार घाटी और बद्रीनाथ धाम के लाइव दर्शन हो सके। अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फबारी इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चांदी की बारिश हुई हो। आप देख सकते हैं इतनी बर्फबारी में भी यात्री यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे हैं, ताकि जिन यात्रियों को 2024 में यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो हुई थी, दोबारा 2025 में जब यात्रा की शुरुआत होगी तो उन परेशानियों को दूर किया जाए। रास्ते बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, ताकि जिन रास्तों पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, रास्ते छोटे हो गए थे, उनको चौड़ा कर दिया गया है। यात्रा की तैयारी बर्फबारी के दौरान भी शुरू है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बर्फबारी जब होती है तो कार्य रुक जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है
क्योंकि बर्फबारी में भी जो कार्य हो रहे हैं केदार घाटी और बद्रीनाथ धाम में, उनको रोका नहीं गया है। रीज़न जो मैंने आपको बताया, 2024 में जो आपदा आई थी उसमें रास्ते जगह जगह से डैमेज हो गए थे, जगह जगह से लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत ज़्यादा रास्ते छोटे हो गए थे, जिनको इतनी जल्दी तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए बर्फबारी के दौरान भी कार्य किए जा रहे हैं। और दोस्तों, छोटी निचोली से पहले रास्ते पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी कार्य कर रही हैं। तेज़ प्रगति से कार्य हो रहा है ताकि आपको शुरुआत में कोई परेशानी ना हो। चलते समय अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो भी इस साल आपको परेशानी नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं कि इतनी बर्फबारी हो रही है केदार घाटी में, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और धीरे धीरे ये बर्फबारी पिघल भी रही है, क्योंकि जो मौसम है उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई है, जिसकी वजह से लगातार जो बर्फबारी है वो पिघल रही है। लेकिन कई फुट तक अब भी बर्फबारी पड़ी हुई है। ये बर्फबारी आपको यात्रा के दौरान भी दिखाई देगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट की ओपनिंग हो रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और 1 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट की ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत में यात्रा करने वाले हैं तो जो वीडियो में आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई बुकिंग है तो उसके लिए भी आपको हमारे जो नंबर हैं उन पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग के लिए भी एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों, शुरुआत में यात्रियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो उससे आप बचें। तो ये वीडियो और ये ताज़ा दर्शन आपको कैसे लगे, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।